गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंट्स हम लोग पहले 6 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी हमारा पार्ट 1 है, उसका जो लास्ट चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। सबसे पहले तो हम ये समझें कि विसर्जन किसे कहते हैं। विसर्जन किसे कहते हैं? जब कोई पेड़ी अपना जो व्यवसाय जो बिजनेस चला रही है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए, यानी कानूनी रूप से उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहे, उसे विसर्जन कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, उसे विसर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स बिजनेस चल रहा है, एक्स लिमिटेड बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस कानूनी रूप से बंद कर दिया जाए। अभी वो किसी से व्यवहार नहीं कर सकेगा, न किसी से परचेस कर सकेगा, न किसी से सेल कर सकेगा, तो उसे विसर्जन कहते हैं। अभी हमको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं। पेड़ी का विसर्जन, पेड़ी का विसर्जन किसे कहते हैं? जैसे मैंने नॉर्मली बताया था, कोई भी पेड़ी है जो उसके साथ जो भागीदार जुड़े हुए हैं, इन फ्यूचर कोई भी व्यवहार एक दूसरे के साथ नहीं कर सकेंगे, यानी किससे भी माल खरीद नहीं सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे, या उसका जो अस्तित्व है कानूनी रूप से मिट जाए, यानी वह कायमी बंद हो जाए, उसका बिजनेस फ्यूचर में न चले, उसे पेड़ी का विसर्जन कहते हैं। इसके बाद साझेदारी का विसर्जन, पार्टनरशिप का विसर्जन किसे कहते हैं? यानी इस विसर्जन में क्या होता है, जो पार्टनर हैं उनमें से कोई पार्टनर कोई निवृत्त हो जाए, रिटायर हो जाए, या किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी का मानसिक तौर पर असंतुलन हो जाए, या वो दिवालिया घोषित हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तभी उसमें से क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका विसर्जन होता है। इसमें क्या फर्क है? जो पेड़ी के विसर्जन में जो हमारा जो धंधा चल रहा है वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। बट इसमें कंटिन्यूस हमारा बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। फर्क है, इसमें धंधा हमारा संपूर्ण बंद हो जाता है, और इसमें जो पार्टनर्स हैं वह कंटिन्यू हमारे बिजनेस को करते रहते हैं, ठीक है। आया सबको समझ में? ये बेसिकली कंसेप्ट है, पेड़ी का विसर्जन किसे कहते हैं और साझेदारी का विसर्जन किसे कहते हैं। कई बार आपको डिफरेंस पूछा जाता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, आई होप सो। इसके बाद साझेदारी के विसर्जन की पद्धतियां, कौन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हमको साझेदारी से क्लोज की जाती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किस तरह से किया जाता है, जो पेज नंबर 276 पर दिया है, ठीक है। इसकी मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक सामान्य विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप बिना विसर्जन। फर्स्ट इसके अंदर है सामान्य विसर्जन। सामान्य तौर से जो विसर्जन होता है, इस विसर्जन को और क्या कहते हैं? अदालत के बिना हस्तक्षेप का विसर्जन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स हैं आपसी सहमति के द्वारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्लोज करते हैं, उसमें भी नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका पालन करना पड़ता है। सामान्य विसर्जन में क्या होता है? फर्स्ट सर्वसहमति से, फर्स्ट दिया है सबकी सहमति। अगर हमारे बिजनेस के अंदर 5 पार्टनर हैं, पांचों के पांचों सहमत हो जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हमको बंद करनी है, साझेदारी बंद करनी है, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। इसके बाद करार के द्वारा, करार ऐसा एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ उसमें शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हो, या शर्तों में दिया हो अगर कोई पार्टनर अस्थिर मगज का हो जाए या फिर दिवालिया घोषित हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, यानी उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन का पालन न हो तब भी पार्टनरशिप फर्म का अंत हो जाता है,
ठीक है। इसके बाद थर्ड है कानून द्वारा विसर्जन, यानी इसमें कानून के द्वारा विसर्जन इट मींस क्या, किसे कहते हैं, इसमें हमको ऐसा लीगली फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग हमको बंद करना पड़ता है, हमको किसी भी कोर्ट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। बट इसमें क्या होता है, जब पेड़ी के सभी साझेदार के अलावा एक के अलावा सभी दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कानून द्वारा विसर्जन उसको एज अ लॉ के अकॉर्डिंग जब 5 पार्टनर होता है, जैसे 5 पार्टनर, 5 में से 1 पार्टनर से बरोबर है, बाकी अदर के जो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म का अंत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद भी पेड़ी का धंधा चलाने के लिए गैर कानूनी हो जाए, ठीक है, जैसे कि गैर कायदेसर यानी इलीगल हो गए। जब हमने हमारा कोई बिजनेस शुरू किया था और गैर कानूनी मींस कैसे बोल सकते हैं, कोई हमने बिजनेस चालू किया था तब वह क्या था, लीगली था, कोई भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन पाबंदियां नहीं थी। बट समय के साथ साथ नई नई फर्म संस्थाएं खुलती गई, जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं वो गैर कायदेसर हो गए। जैसे कि हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, दूध में भी एक ब्रांड केवल ले लेते हैं, अमूल की ले लेते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा बिजनेस क्या, अमूल के नाम से हम दूध बेचते थे। बट टाइम के साथ एक नई कंपनी आई, अमूल आ गई, ठीक है। अमूल ने क्या किया, हमको उसने खुद का जो ब्रांड है उसको पेटेंट करा दिया, रजिस्टर कर दिया, जिससे हमारा जो धंधा कर रहे हैं इलीगल हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें उसका खुद ब खुद हमको उसका पार्टनरशिप हमका अंत करना पड़ेगा या अंत हो जाएगा, क्योंकि जो हम कायदे से कर रहे हैं उसमें हमको नुकसान, यानी हमको कोई भी जो सामने वाला पार्टनर है हमको दावा कर सकता है या हमको इलीगली हमको हमारे ऊपर केस वगैरह कर सकता है, तो हमारा बिजनेस होगा वो भी बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप हम हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद निश्चित घटना के कारण, निश्चित घटना के कारण इट मींस इसके अंदर भी 2 पॉइंट दी हुई है। निश्चित घटना में इट मींस एक फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ टाइम, निश्चित घटना में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू अ टाइम लिमिट। जो पार्टनरशिप फॉर्म की हमने क्या सोचा था 5 इयर्स में हम लोग इसको पार्टनरशिप चलाएंगे, इसके बाद क्या होगा, हम पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़ती है। अब समझ गए, जो टाइम ड्यूरेशन था 5 साल 10 साल, वो टाइम पूरा हो गया, अभी हमको फॉर्म पूरी बंद करनी पड़ेगी। इसके बाद किसी निश्चित उद्देश्य से की गई पार्टनरशिप फर्म स्थापित की हो, उसका पूर्ण काम पूरा हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए, बिल्कुल क्लियर कट है। क्या होता है, हमको जो उद्देश्य से हमने पार्टनरशिप फर्म की थी, पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, पार्टनर भागीदारी पेड़ी बनाई थी, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। जैसे कि कोई सड़क का निर्माण कर रहे हैं, रोड का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था कि रोड बनाना, रोड बन गया, समझो 100 किलोमीटर हमको रोड बनाना है, वो रोड बन गया, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो पार्टनरशिप खुद ब खुद वह क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर 5वां पॉइंट है नोटिस के द्वारा। नोटिस के द्वारा इट मींस उनको जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई पार्टनर है, 5 पार्टनर है एक फर्म के अंदर, एक्स लिमिटेड में 5 पार्टनर है, बट कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, उनको लिखित में उनके जो दस्तावेज उनको नोटिस दे देता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं करूंगा, अभी इस पार्टनरशिप को आगे नहीं चला सकते, लिखित में उनको कानूनी तौर पर नोटिस भेजे, तब भी पार्टनरशिप फर्म का अंत आ जाता है, ठीक है। ऐसा सबको समझ में। तो फर्स्ट पॉइंट थी सामान्य रूप से विसर्जन, आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। इसके बाद अदालत के द्वारा विसर्जन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट डिसोलेशन ऑफ फर्म, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जो पेड़ी चला रहे हैं उसमें वाद विवाद बड़े हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो जाते हैं, उस समय अदालत की सहायता ली जाती है। कोर्ट की सहायता के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमारे फर्म को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो पॉइंट है कि हमारी
अदालत द्वारा विसर्जन, अदालत द्वारा विसर्जन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले अलग अलग पॉइंट दिए हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं जिसमें कोई साझेदार अस्थिर मगज का हो जाए, कोई पार्टनर है वो क्या है अस्थिर मगज का, मेंटली रिटायर्ड हो जाए या आकर वगैरह हो जाए, तब भी पार्टनरशिप फॉर्म का अंत आ जाता है। ठीक है ना, तब उसको अदालत से ही उनको ऑर्डर मिल जाता है कि अब हम बंद करेंगे। इसके बाद कोई साझेदार पेड़ी में अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ रहे, 5 पार्टनर हैं, 5 में से हमने क्या बोला कि अलग अलग पार्टनर के बीच में अलग अलग काम डिवाइड कर दिया, पर वो पार्टनर क्या अपना काम पूरा न कर सके, कि तेरे को 5 लाख की 1 साल के अंदर सेल करनी है, पर वो नहीं कर पाया और टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म का आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कोई साझेदार पेड़ी में व्यवसाय के हित के विरुद्ध कार्य करे, हमारा काम जो बिजनेस करते हैं उसमें भी एक संविधान बनाया जाता है, एक आवेदन पत्र बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, कि हमारे पार्टनरशिप फर्म है, आपको उस नियम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, बट जो पार्टनर्स हैं उसमें काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बराबर टाइम पर नहीं आ रहे हैं, व्यवसाय में ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण हमारे पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है, तभी भी क्या होगा, उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, आज 2 सेम टू सेम बिजनेस है, ए और बी अलग अलग बिजनेस है, तो पार्टनर है ए में काम करता है बट बी की सहायता कर रहा है बिजनेस, क्यों, उसका फ्रेंड है, तभी भी क्या होता है, काम ए में कर रहा है, पार्टनर ए में हेल्प बी की कर रहा है, तभी भी उसको बी की सहायता, बी में बिजनेस में सहायता कर रहा है, तो क्या होगा, वो उनके विरुद्ध में हो गया, तभी भी पार्टनरशिप फर्म को अकॉर्डिंग टू अदालत के द्वारा उसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, फिर कोई साझेदार व्यवसाय में शर्तों का बराबर जानबूझकर भंग करता है, आपको पता होगा कि कोई क्या होता है, पार्टनर्स वगैरह क्या होते हैं जानबूझ के भंग करते हैं, वही तो मालूम नहीं होता, अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, पर कुछ पार्टनर जानबूझकर गलतियां करते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में नुकसान हो, इसके कारण क्या करते हैं, माल जो हमने कॉस्ट प्राइस दिया उससे भी सस्ते में बेच देते हैं, या जो कॉम्पिटिटर है उनको हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को गिराने के लिए, तभी भी उस समय भी उनको वहाँ से निकाल देते हैं, उस पार्टनरशिप उसको निकालकर पार्टनरशिप फर्म को अंत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई साझेदार पेड़ी में अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदार को बिना त्राहित पक्ष को बेच दे, आया समझ में, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। कोई पार्टनर है, 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर है, 1 पार्टनर क्या करता है, जो उसका हिस्सा है वो क्या करता है, जो अदर 4 पार्टनर्स हैं उन बिना पूछे दूसरे लोगों को जब बेच देता है, तब उसे क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर्स उसके सामने एक्शन उठाकर उस पार्टनरशिप फर्म का क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेड़ी लगातार हानि कर रही हो, जो हमारी फर्म चल रही है, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही हो, वो कंटिन्यू लॉस करे, समझे, कंटिन्यू लॉस करे, फ्यूचर भी हमको नहीं दिखाई दे रहा कि वो प्रॉफिट में जाएगी, तभी क्या होगा, उसका पार्टनरशिप फर्म का अंत किया जा सकता है या अंत किया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, अदालत को योग्य लगे ऐसे अन्य किसी संजोगों में पेड़ी का विसर्जन, हम अदालत कोर्ट को यह प्रूव कर सके इन फ्यूचर यह धंधा प्रॉफिट कर ही नहीं सकेगा, तभी भी कोर्ट स्पेशल ऑर्डर पास करके उसको धंधे को, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का आदेश दे सकती है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना, साझेदारी पेड़ी विसर्जन की पद्धतियां बोर्ड में बार-बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या होता है एग्जाम में 3 मार्क में जब क्वेश्चन आता है तो इस थ्योरी प्रैक्टिकल के ऑप्शन में ये थ्योरी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, या अंतर को पूछ लेते हैं, साझेदारी का विसर्जन या साझेदारी पेड़ी का विसर्जन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे, थ्योरी के पार्ट को कंप्लीट कर देंगे और हम कल से इसके सम्स पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।